ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। Yes, sir. शुरू करें बेटा। Yes, sir. ओके, तो अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने फार्मूले को जो लोकस वाले इक्वेशन को देख लिया। ठीक है, हम उसके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम सीधे लॉगरिथम पे चल रहे हैं कि किसी इक्वेशन का लॉग लेना है हमें तो इसका क्या मीनिंग हुआ। ठीक Yes, है, yes, sir. अच्छा देखो क्या है ये। लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, टॉपिक का नाम है लॉगरिथम ऑफ Complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटी छोटी चीजें बहुत सारी हैं जिनको ये बहुत इजीली कवर करेगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे इससे। बहुत इजी टॉपिक है, सबसे अच्छी चीज है ये। बाकी चैप्टर्स जैसे जो भी पढ़ा उससे ज़्यादा इजी है। है, जैसे बाकी चैप्टर पढ़ा उससे उसके कंपैरेटिवली और इजी है। हाँ हाँ बिल्कुल। लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देखो लेट अस z इज गिवन एज x प्लस आई वाई। ठीक है, Yes, sir. कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो दिस कैन बी रिटन एज r cos थीटा प्लस आई sin थीटा। ठीक है, एंड दिस आल्सो कैन बी रिटन एज r e पावर आई थीटा। ठीक है, Yes, sir. एंड दिस आल्सो कैन बी रिटन एज e पावर आई 2m पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका जनरलाइजेशन हो गया। ये Yes, कहाँ से sir. है, पता है या कोई पूछना चाहोगी। पीछे से जो हमने किया था। तो किया था ना, Yes, गुड। तो अब अगर इतना पता है तो लॉग बहुत इजी होने वाला है आपके लिए। देखो स्टार्ट करते हैं इसी से, इसी इक्वेशन को लेकर के हम आगे। हम्म yes. तो क्या है हमारे पास, z इक्वल टू, मैंने लिख लिया, दिख रहा है ये कलर या नहीं दिख रहा, कलर चेंज कर लो। दिख रहा है। z इक्वल टू r e पावर आई 2m पाई प्लस थीटा। लेट अस टेक लॉग ऑफ बोथ द साइड। तो एक्चुअली में हम ln लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको, ln, नेचुरल लॉगरिथम ले रहे हैं। अगर आप लॉग लिखना चाहो तो हमेशा बेस ई लिखो, यहाँ पे क्या लिखो, हमेशा Yes, बेस ई E. लिखो। तो लॉग बेस ई इक्वल टू, ये बन जाएगा लॉग ऑफ बेस ई आर ई पावर आई 2m पाई प्लस थीटा। ठीक है, अच्छा अब देखो एक फार्मूला याद करो तुरंत। फार्मूला होता है लॉग ऑफ बेस एनीथिंग m इंटू एन कैन बी रिटर्न एज log m प्लस log n विथ सेम बेस। ठीक है, सर जो भी log बेस m हो इंटू आपको। n। अच्छा हाँ हाँ, सर, प्लस एक हो जाता फार्मूला है। है लॉग में। सर ठीक है, पता लॉग है। का पता है ना। तो यस इस सर। फार्मूले का हम यूटिलाइजेशन करेंगे यहाँ पे। और ये आपका लॉग बेस ई जेड आपका बन जाएगा लॉग आर बेस ई प्लस, देखो क्या बन जाएगा ये, लॉग ई पावर आई 2m पाई प्लस थीटा बेस ई। ठीक है, अब देखो हमको पता है कि ई पावर कोई भी चीज, एक फार्मूला यहाँ पे और होता है, log m पावर n बेस एनीथिंग इक्वल टू n log log m m। बेस एनीथिंग, जो भी है आपका। अगर बेस 10 है तो भी बेस 10 में कोई प्रॉपर फार्मूला यही रहेगा। यस सर। तो अब इस फार्मूले का यूटिलाइजेशन करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका बन जाएगा log ऑफ z बेस ई इक्वल टू log ऑफ r बेस ई प्लस आई
2m पाई प्लस थीटा और log ऑफ e बेस ई। अब आपको पता है कि log ऑफ एनीथिंग अगर वही बेस हो जाए आपका, log ऑफ a बेस ए, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। यस सर। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई तो इसको हम ऊपर लिख सकते हैं सिंपली। क्या लिख सकते हैं? देखो अगर इतनी सी बात अगर आप समझ गए तो फिर आगे के सारे क्वेश्चन इजी होने जा रहे हैं। log z बेस e कैन बी रिटन एज log r बेस e प्लस आई 2m पाई प्लस थीटा। दिस इज योर फाइनल फार्मूला, यस सर। ठीक है। यस सर। अब देखो ये आपका log z की वैल्यू आई हुई है, जो भी क्या आएगा ये log z की वैल्यू ऑब्जेक्ट। आएगा। तो जब भी अगर आपसे सिर्फ z की वैल्यू पूछेगा तो आपको दोबारा इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। अच्छा यहीं पे एक चीज और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस इक्वेशन में r क्या है, r की वैल्यू क्या है? अगर हमें r की वैल्यू पुटअप करना हो तो क्या पुटअप करेंगे हम? तो हमें पता है कि r की वैल्यू जो होती है log z बेस e, log r की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 1/2 होती है ना। यस सर। अब प्लस ये आपका आई 2 पाई m प्लस थीटा, ठीक है ना। अब अगर रिक्वायरमेंट हुई तो आपको इधर ले आओ, नहीं ना लाओ कोई जरूरत नहीं है, अभी यहीं पर रहने दो। जब सवाल लगाना होगा हमको तो हम देखेंगे हमको क्या जरूरत पड़ती है, लेकिन हमको पता होना चाहिए पूरी चीज। क्लियर? यस सर। आगे बढ़े अब। यस सर। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन है ये। यस सर। तो लो नाउ स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लिखो। फाइंड यस सर। वैल्यू ऑफ, पहला क्वेश्चन है आपका log बेस ई 1 प्लस रूट 3i, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन लिखते रहे, उसका आंसर करते रहेंगे। तो सॉल्व करते हैं। देखो व्हाट इज गिवन टू अस, गिवन टू अस लेट्स p इज गिवन टू log e 1 प्लस रूट 3i, ठीक है। यस हमने सपोज कर लिया कि इसकी वैल्यू p है, क्या है, इसकी वैल्यू p है, वी हैव सपोज। तो देन वी कैन राइट p इक्वल टू log दिस। अब नाउ व्हाट इज दिस, 1 प्लस रूट 3i हमने बताया था। ऑब्जेक्ट। हाँ, इक्वेशन सीक्वेंस में कैसे लिखेंगे? आर कॉस थीटा प्लस हाँ, आई साइन थीटा की इस फॉर्म। पर्टिकुलर के लिए वी नो दैट 1 प्लस रूट 3i कैन बी रिटन एज 2 लाख, इसकी आर वैल्यू 2 हो जाएगी ना। यस सर। अब cos कितनी वैल्यू आ जाएगी, पाई/3 आ जाएगी ना, फिर पाई/3। प्लस आई साइन पाई/3, ठीक है। यस इट मीन्स इन दिस इक्वेशन r इक्वल टू 2 एंड थीटा इक्वल टू पाई/3। पाई/3। just you let us use this equation and write here। तो इक्वेशन हमारा बन जाता था log 2 e पावर i ब्रैकेट में 2m पाई प्लस पाई/3। अच्छा देखो यहाँ पे हम सिर्फ पाई/3 पुटअप कर देते तो भी हमारा आंसर मिल लॉग जाता है बेस यहाँ ई पे। भी आएगा। क्या बेटा? यहाँ पे से नीचे जैसे से ये यहाँ टू। पे ही रहेगा, ये ई है। नहीं नहीं से यहाँ से मतलब वही पूछ रही थी। हाँ हाँ, बेस ई है तो बेस थोड़ी चेंज कर रहे हैं बेटा अभी हम, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। तो इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो, इसको सिंपली लिख सकते हो log 2 बेस ई प्लस, हमको पता है ये बन जाएगा आई 2 पाई m प्लस पाई/3 बन जाएगा ये। लॉग बेस ई 2 प्लस हाँ, आई। अच्छा सर वो आपने डायरेक्टली लिख दिया सर लॉग ई की क्योंकि वैल्यू। हमें फार्मूला पता है ना, यस सर। हमारा पर्पज है आंसर निकालना ना। अब देखो यस इसका सर। इसका आंसर एग्जाम में कैसे कैसे दे सकता है आपको। यस सर। इसका आंसर आपको m=0 के लिए भी एग्जाम में ऑप्शन दे सकता है, ठीक यस है। सर। m=1 के लिए भी दे सकता है, m=2 के लिए दे सकता है, जो भी वैल्यू दे वो हम निकाल सकते हैं। अगर
सबसे पहले सबसे सिंपल फॉर्म में m इक्वल टू 0 के लिए दिया होगा, तो यहाँ पे log 2 बेस ई प्लस आई पाई बाई 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे कोई पूछे सर मैं ये क्यों लिखूं बार बार, तो मैं उसको यही बोलूंगा ये बार बार इसलिए लिखो क्योंकि आपको नहीं पता कि जो आंसर दिया हुआ है वो m के किस वैल्यू के लिए दिया हुआ है। ठीक है, यस, जैसे मतलब वो एग्जाम में रेंज या कोई वैल्यू दे सकते हैं, तो फिर जो फाइनल आंसर आएगा, जैसे ये आया, इसमें हाँ डाल के फिर निकाल के वो आंसर हाँ फॉर्म होगा। वो आंसर होगा। तो देखो जनरली आपको m इक्वल टू 0 के लिए आंसर दिया होता है, क्या होता है, m इज m इक्वल इक्वल्स टू टू 0। 0 के लिए आंसर दिया होता है। लेकिन अब मान लो उसका मन ही करे कि नहीं वो जानना, वो दो आंसर दे दे, क्या दे दे, इसकी दो वैल्यू दे दे, यस log 2 बेस ई प्लस आई पाई बाई 3। ठीक है, यस यहीं पे कामा लगा दे वो। अब आगे log 2 बेस ई प्लस आई, यहाँ पे m इक्वल टू 1 पुटअप कर दे तो कितना हो जाएगा, 7 पाई बाई 3 हो जाएगा ना ये, यस सर। आई 7 पाई बाई 3 लिख दे। तो आप क्या करोगे, आप तो अगर यहाँ पे m लिख के नहीं आओगे, आप सर हमारा डायरेक्टली गलत हो तो ना गलत नहीं होगा, आपको मिलेगा नहीं है ना। गया। यस तो इसीलिए जब भी हम सवाल बनाए तो हमेशा हम जनरल फॉर्म को लेकर चले, जिससे हमसे गलती होने के चांसेस ना रहे। ये सवाल बन गया। यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए। यस सर। अब मैं हम क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा टफ करते हुए चल रहे हैं। यस हमें निकालना है log -1 की वैल्यू। तो लेट p इक्वल टू, अच्छा जब भी कहीं पे सिर्फ log लिखा हुआ है इसका मतलब log बेस e लिखा हुआ है वो। यस सर। ठीक है, यस सर। तो log बेस e -1 निकालना है। अब -1 का लिए क्या होता है हमारे पास वो, -1 प्लस 0 आई। हम्म, -1 प्लस 0 आई हो क्या? हाँ तो सिर्फ आर की वैल्यू तो वन 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगी, और और फिर i की थीटा वैल्यू पाई हो पाई जाएगी। पाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जब सिंपल फॉर्म लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, सिंपली log e1 ई पावर आई 2m पाई प्लस पाई। ठीक है, 2m पाई प्लस पाई। यस समझ में आ गया। यस अब 1 × 1 का कोई मीनिंग नहीं हुआ, ये यही रह जाएगा। तो ये सिंपली आपका हो जाएगा आई आई, सर। लॉग बेस e1 का वैल्यू 0 होती है। नहीं बेटा, बट यहाँ पे 1 मल्टीप्लीकेशन में है ना, यस सर। 1 × m इक्वल टू कितना हो जाता है, m हो जाता है ना। सर सीधा बस लॉग बेस ही बच गया। हाँ, तो log बेस ही बच गया तो अब सारा बेस ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ इतना ही बचेगा आपका लास्ट में आके। यस सर। तो इसकी वैल्यू आपकी सिंपली कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे टू आपको एम ऑप्शन, पाई प्लस पाई। हाँ, तो m इक्वल टू 0 के लिए कितना हो जाएगा, आई पाई हो जाएगा ये। ठीक है, आई m इक्वल पाई। टू 1 के लिए कितना हो जाएगा, 2 आई पाई हो जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में आपको ऑप्शन दिया हुआ था, पहला ऑप्शन ए दिया हुआ था आई पाई, यस ऑप्शन बी दिया हुआ है आपको -आई पाई, ऑप्शन सी दिया हुआ आई पाई बाई 2, एंड ऑप्शन डी दिया हुआ -आई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। यस। फिर अगर हम लोग m1 डालेंगे तो 3 तो पाई आई हाँ, आएगा। तो 2 पाई प्लस पाई 3 पाई हो जाएगा वहां पे। यस ठीक है, ये तो यस सिंपल था अलजेब्राइक कैलकुलेशन, इसमें तो कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना किसी को। यस यस ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन इसी पे और करते हैं, थोड़ा और टफ करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें निकालना है 1 + i के पावर आई। देखो अभी हमें सिंपल प्रैक्टिस कर ली है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको कैसे निकालेंगे, लेट p इक्वल टू दिस, तो हमें फिर इसकी वैल्यू लॉग ले निकालनी लेंगे दोनों साइड पे। है। यस 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 यस, फिर लॉग बेस ई पी इज log इक्वल्स टू बेस ई पी लॉग बेस प्लस ई। ये आई हो जाएगा। मैं 1 स्टेप मैंने कर दिया, मैंने 1 + i बेस ई, ये मैं लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, ये डायरेक्ट आई इंटू लॉग। यस लिख सकते हैं ना। यस अब 1 + i का आपका नंबर कितना हो जाएगा, सर। 1 + आई का हो r की जाएगा। वैल्यू √3 हो जाएगी, थीटा आर पाई बाई 4 तो हो जाएगा। √2 हो जाएगा। यस तो i
log e रूट टू ई पावर आई 2m पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है। ऑन सॉल्विंग वी कैन राइट इट आई इन ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे, log e रूट टू प्लस आई 2m पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है। यस अब आपको जो इसमें सॉल्व करना है तो क्या करो, सबसे सिंपल वैल्यू के लिए अगर जाना है आपको तो क्या करोगे, m इक्वल टू 0 पुटअप कर दो। तो फॉर m इक्वल टू 0 यानी सबसे फर्स्ट वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी आपको, वो लिखते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन किस फॉर्मेट में दे सकते हैं। यस फॉर m इक्वल टू 0, ये आपका देखो, मैं मुझे log p मिल रहा है, मुझे p की वैल्यू चाहिए बच्चे, क्या चाहिए, p की वैल्यू पी चाहिए हमको। की वैल्यू तो सर तो एंटी ये लॉग आप, लेना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये आपका हो जाएगा i बाई 2, मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो ये log 2 हो जाएगा। ठीक है। अब सर प्लस आई बाई टू आई कैसे हुआ? पाई बाई 4। बेटा ये रूट 2 था, अभी हमने मतलब यस सर। तो पावर 1/2 कर अच्छा देंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा। यस इसको आप सर। ऐसे लिखो या जैसे भी लिखना चाहो, मतलब बहुत बहुत बड़ी समस्या नहीं है, अपनी यस सर। सिंप्लिसिटी के हिसाब से लिख सकते हैं इन चीजों को। ठीक है। और सर हमने यहाँ पे अब एम ये की वैल्यू आ वैल्यू गई। जीरो के लिए निकाली है। हाँ? तो ये एम क्या की चीज, वैल्यू जो जीरो एम है की उसके लिए निकाली है। हाँ, एम के 0 के लिए हम इसका आंसर देख रहे हैं क्योंकि हमें पी की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, पी की पी वैल्यू की चाहिए यहाँ पे। वैल्यू। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंटी लॉग ले लेंगे किसी चीज का, क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग। तो यहाँ पे बेस ई होता है, मतलब जो भी चीजें क्या हो जाएंगी, ये पावर ई हो जाएंगी। देखो सिंपल सा फार्मूला है, फार्मूला होता है लॉग बेस ए। ठीक है। आपकी स्क्रीन पर लिख रहे हैं? अच्छा स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, देखो फार्मूला है, अब दिख रहा है, लॉग ए जेड इक्वल टू एम। तो दिस मीन्स जेड इक्वल टू ए पावर एम। दिखा नहीं दिखा। ए की पावर एम। यस। हाँ, तो मतलब जो भी बेस होगा, बाकी जो इक्वल टू क्वांटिटी होगी उसके पावर चला जाता है ये। ये एंटी लॉग के लिए है। हाँ, एंटी लॉग के लिए है। इसका बहुत एप्लीकेशन है कहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में आप, और इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में देखो, वहाँ पे आप एक फार्मूला होता है आपके पास में, क्या फार्मूला होता है, ई नॉट सेल इक्वल टू होता है 0.0591 बाई एन एफ लॉग के सी होता है। क्या होता है, लॉग के सी। यस। ये वैल्यू आपको दी होती है और के सी की वैल्यू निकालनी होती है। तो हमेशा ये लॉग बेस 10 के सी आता है, और सम अमूमन वो 35-37 के टर्म में आता है। ठीक है। यस। 37 माइनस आया हुआ, तो इसको आंसर एग्जाम में लिखने में बच्चे परेशान हो जाते हैं। देखो कुछ नहीं है, ये सिंपली 10 टू पावर -37 हो जाएगा, 10 टू द पावर -6। यस। क्योंकि बेस ए है ना, बेस 10 है, तो पूरा बेस के पावर चला जाएगा। सिंपल सा लॉग का फार्मूला होता है, बच्चे याद नहीं रखते हैं और एग्जाम में परेशान होते हैं। क्लियर। यस। जो वो लॉग और एंटी लॉग इतना यूज नहीं होता ना, मतलब जैसे से सारे सब्जेक्ट्स में इतना ज्यादा नहीं होता। हाँ, लेकिन अब नहीं होता, लेकिन अगर आपसे आप क्वेश्चन आ गया तो बनाना पड़ेगा ना आपको। यस। तो आप, आपको देखो 99% बच्चों में नहीं रखना अपने आप को, आपको 100% में रखना है, वो उन 1% में रखना है जो सिलेक्शन लेने जा रहे हैं। यस। तो जो सिलेक्शन लेने जा रहे हैं उनको ये तो माइन्यूट चीजें पता होनी चाहिए ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, कि ई पावर आई बाई 2 लॉग 2e प्लस आई पाई बाई 4 हो जाएगा, हो जाएगा ये। यस। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, फिर वही फार्मूला यूज करेंगे हम, कि कोई किसी के पावर ई पावर ए इंटू ई पावर बी इक्वल टू ई पावर ए प्लस बी हो जाता था ना, एक्स पावर ए इंटू एक्स पावर बी इक्वल टू एक्स पावर ए प्लस बी हो जाता था ना। यस सर। तो ई के पावर अगर प्लस माइनस है तो उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। यस सर। देखो कैसे करेंगे अलग, कुछ नहीं, देखो सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप नहीं यूज करोगे तो आपको लगेगा बड़ा चीज है ना। ये आएगा e की पावर आई बाय हाँ 2 लॉग बेस e2 प्लस इंटू e की पावर आई पाई बाय 4। हाँ, तो देखो ये हो जाएगा आपका ई पावर आई बाई 2
log 2 बेस ई इंटू ई पावर क्या हो जाएगा ये, सर आई पाई बाय 4। आई पाई बाई 4। 4 हो जाएगा। ठीक है, यस। अब इसको क्या हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, पावर आई। सर आई ई से फर्क नहीं पावर पड़ता कि वो आई। है। सर आई के साथ भी वो कांस्टेंट मानी जाएगी। अच्छा, यहाँ पे कहीं हमारे पास माइनस आया था ना ये, माइनस। नहीं नहीं, माइनस ठीक नहीं है आया था। ठीक है ठीक है, हमने आई एक्चुअली में कॉमन लिया था दोनों साइड से, कोई बात नहीं है, इसको यहीं पे हमारे पास बच्चे जब कैलकुलेशन कर तो आई बाहर था हमारे पास ना, सर हमारे ये पास देखो दो ये आई आई जो थे। बाहर था, देखो देखो ये हमने छोड़ दिया इस चीज को ना, ये जो आई बाहर था क्या था, ब्रैकेट के बाहर था आई ना ये, यस सर, ये आई आई वाज ब्रैकेट। आउटसाइड द ब्रैकेट ना, यस सर। तो ब्रैकेट ओपन करो तो आई स्क्वायर हो जाएगा ये देखो, जो log p की वैल्यू आई थी हमारे पास वो ये वैल्यू आई थी ना। हेलो, यस सर। यस सर। अगर इसको ओपन करोगे तो ये बन जाएगा I/2 log E2 माइनस आई इंटू आई क्या हो जाएगा, सर माइनस आई। -π/4 बन जाएगा ये। ठीक है, सर माइनस पाई बाय। बच्चे जब आई को अच्छा आई से सर, सिर्फ आई मल्टीप्लाई करोगे कॉमन तो, लिया है। ठीक है, हाँ मैं टू भी ले गई सर गलती से अंदर। ठीक है, अब सही है। यस सर। हम्म, यस सर। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इक्वल टू हम दोनों को अलग अलग करके I/2 लिख दे रहे हैं, log EZ एंड माइनस, ये नहीं लॉग तो ही ये टू आप था। इंटू ई पावर -π/4 हो जाएगा ये -π/4 को 1 लिख सकते हैं, 1/, इसको यस 1 सर। अपान ई पावर π/4 लिख दिया, इसको ब्रैकेट में डाल दो, और ई पावर आई इसको ऐसे लिख दो, log E√2 कर दो, कर सकते हैं। यस सर। अब देखो इसको, देखो ये आपका आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। यस सर। लेकिन एग्जामिनर आपसे एक स्टेप आगे और जा सकता है, वो आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है, मेंस के लिए इतना आंसर पर्याप्त है, मेंस में इससे आगे नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन यस अगर सर। यही क्वेश्चन एडवांस में आएगा तो क्या पूछा जाएगा वो देखो, इसको फिर से बैक कर देगा, कहाँ बैक करेगा, जो आपका पोलर फॉर्म में है। तो पोलर फॉर्म का फार्मूला क्या होता था, हमें पता है कि R ई की cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू R e⁻I थीटा होता था ना। आर ई की पावर आई थीटा। यस सर। हाँ, तो अब अगर इसी को आप पोलर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो पोलर फॉर्म में कैसे लिखोगे, फिर वन P अपॉन इक्वल ई। टू आर के आर ही रहेगा, E/π/4, और ई पावर आई, ये पूरा थीटा है, क्या है ये पूरा थीटा है आपका ना, आई थीटा। हाँ आई थीटा, तो ये बन यस जाएगा सर। आपका कॉस ऑफ लॉग बेस E√2 प्लस आई साइन, कुछ नहीं सिर्फ नंबर लिखना है आपको, यस सर। I√2 है ना, ये आपका फाइनल आंसर देगा, और पिछले 42 ईयर्स में 2 बार पूछा है इसको। फिर वन अपॉन ई की पावर 5/4 हमारा आर होगा ना इसमें। हम्म, यस सर। क्योंकि यही तो कांस्टेंट वैल्यू आपके पास एक नंबर है, क्या ये क्या है, दिस इज ए नंबर, यस सर। और आर हमेशा क्या होता था, एक नंबर होता एक था। नंबर होता था। ठीक है, यस सर। अच्छा, अब देखो ये इतना पार्ट लिख लिया हमने ना, यस सर। अब देखो इसी में 2 क्वेश्चन बनते हैं आगे, इस पार्ट को लिखने बाद में से क्वेश्चन 2 बनते हैं, और क्वेश्चन क्या बनता है वो देखते हैं हम। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, फाइंड रियल पार्ट ऑफ 1 + i/i,
बहुत प्यारा नंबर है 1 + i/i। ठीक है। yes क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड रियल पार्ट ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 + i/i। क्वेश्चन नंबर 3, रियल पार्ट ऑफ 1 + i⁻i इज ए, ऑप्शन देगा कॉम्प्लेक्स नंबर, बी प्योर रियल नंबर, सी प्योर इमेजिनरी नंबर, ठीक है, और डी ने नाम दे अब। इसी तरीके से आपसे 5-6 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पे बन सकता है। ठीक है। yes तो इन सब का आंसर हम दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं आंसर? जो सॉल्व करो उससे उसमें से देख के। हाँ, कैसे दे सकते हैं? देखो ध्यान दो यहाँ पे, ये yes जो वैल्यू आई हुई है क्या क्या, देखो इसका रियल पार्ट क्या बनेगा, ये i बनेगा, e दिस इज रियल पार्ट। yes 1/e⁻π/4 + i sin थीटा वाला जो पार्ट बनेगा ये इसके इमेजिनरी पार्ट बनेगा। yes sir और इसका टोटल सोल्यूशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। yes sir क्लियर हो गया? yes sir तो इन सबको कहीं लास्ट पेज पे इनके रिजल्ट को नोट कर लो कि 1 + i⁻i की जो वैल्यू होती है yes 1/e⁻π/4 cos log √2 बेस e + i sin log √2 बेस e, या जो ऊपर की इनकी जो सारी वैल्यूज हैं उनको एक जगह पे नोट कर लो आप। ठीक है, जिससे आप उनको एक दो बार देखते रहोगे तो एग्जाम में आपको करना नहीं पड़ेगा, तुरंत आपको आंसर दिख जाएगा। मैं जैसे आप कह रही हो कि ये आई जैसे 1 + i⁻i है तो जो इसका आंसर है वो याद टाइप हो जाए। हाँ हाँ, मतलब रटना नहीं है, क्या करना है, रटना नहीं है इसको, आप जब कहीं नोट कर लोगे आप एक बार, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपको दिमाग में बैठ जाएगा ना आपके, ये yes कि इसका आंसर समथिंग था, कास पावर था, यहाँ पे लॉग था, बेस ई था, √2 था, yes आई था, साइन था, समथिंग लॉग बेस ई रूट, इस टाइप का ये yes फॉर्म आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप का एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको, yes तो आपको बिना सॉल्व किए हुए इसका आंसर मिल जाएगा वहाँ। तो टाइम बचेगा उससे। हाँ, टाइम बच जाएगा। ठीक है। यस अच्छा। तो जैसे आपने अभी जो क्वेश्चन दिया फिर ये हम्म। तो मतलब सिर्फ 2 से 3 मिनट तो आराम से लग रहे हैं तो फिर ज्यादा टाइम नहीं है एक क्वेश्चन पे 3 मिनट अगर नहीं लग बच्चे, रहे देखो हैं। अच्छा, अब आपके पास वॉच है ना, यस सर घड़ी है आपके पास अभी ना, यस सर 1 + 1 पावर i पावर, देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये 445 हो रहे हैं। ठीक है, यस सर मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, मैं देखो दिमाग में सारी चीजें लेके चल रहा हूँ अब। यस सर और हमारे दिमाग में तुरंत चल जाना चाहिए कि इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास में वो कितनी होगी। तो यस जब क्या कैलकुलेशन हमारे दिमाग में आ जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती है। ठीक है, ये हमारा सिंपली बन जाएगा, मैं लिख रहा हूँ इसको, log e √2 e⁻i π/4 हो गया, m = 0, मैंने डायरेक्ट लिख लिया इसका आंसर। ठीक है, यस इसको फाइनली अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा i/2 log e2 - π/4। ये आंसर तो हमको तुरंत मिल गया। तो ये आंसर हमें तुरंत मिल गया, तो देखो हम p = क्या लिख लेंगे यहीं पे, p = हो जाएगा e⁻i/2 log e2 इंटू लिखेंगे इसको तुरंत हम, e⁻−π/4, दिस इज नथिंग बट, सिंपली लिखेंगे 1/e⁻π/4 e⁻i log √2 बन गया थीटा। अब आंसर लिखने में कितना टाइम लगा, देखो 1 मिनट के आसपास टाइम हमको लगा इसको यहाँ तक लाने में। तो अगर आपको चीजें आ रही हैं तो 1 मिनट 1.25 मिनट एक क्वेश्चन में आपको लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप 1 + i के फॉर्म को अगर आपने एक बार ऐसे निकालना स्टार्ट किया, देखो बच्चे को प्रैक्टिस क्यों कराया कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्टिंग में हमने, जिससे 1 + जब i का फॉर्म लिखना हो तो हमें सोचना ना पड़े, हमें दिमाग में तुरंत √2 आ जाना चाहिए था, ये हमें तुरंत ही आ जाना चाहिए था। काश 1/√2 की वैल्यू आई तो π/4 हो जाएगा हमारे पास ये, आई साइन।
ये वैल्यू हमें निकालनी नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। ये अगर ये वैल्यू हमें निकालनी पड़ रही है तब फिर टाइम लगेगा हमको, बाकी टाइम नहीं लग रहा है ना। ये तो आपने देखा 1 मिनट में हमने सारे क्वेश्चन को कर लिया ना, ये ठीक है। ये मतलब सर अगर जैसे प्रैक्टिस में होगा तो वो टाइम कम लगेगा, अभी सर आपने समझाया हाँ मुझे इसलिए ज्यादा टाइम लगा। हाँ, अब देखो आपको समझाना है तो देखो हमको तो एक एक स्टेप बाय स्टेप करके देखना यस पड़ेगा ना। सर, सर बट जब वहाँ सॉल्व करेगा कोई भी तो फिर वो हाँ, जल्दी जल्दी तो करेगा। उसको वहां के समझाना नहीं होगा ना, उसको जो समझा उसी को लिखना होगा। Yes, sir. अब देखो आपको आई पावर आई वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, आई पावर आई वैल्यू आई निकालना है। तो अब देखो इसको हमने पी मान लेना है। तो पी इक्वल टू आपको दिया हुआ है आई पावर आई, लेट्स टेक आप लॉग बोथ साइड्स, वी विल गेट आई लॉग ई आई, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना होता है। यस सर। अब चूंकि हम आपको समझा चुके हैं तो इसलिए हमने इसको एक स्टेप में लिख डाला इसको, ठीक है। यस सर। अगर नहीं समझाए होते तो अभी इसी को लिखने के लिए हम पहले लॉग आई पावर आई लिखते, फिर फार्मूला बताते, फिर उसको हम ऐसे लिखते, ठीक है। अब यस जब ये आई वैल्यू लिख लिया हमने तो हमको आई लिखते ही हमें पता हो जाना चाहिए कि आई की वैल्यू में R1 हो जाएगा और थीटा हम जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर, पाई बाय हाँ टू। थीटा हमारा π/2 हो जाएगा ना, 90 डिग्री। यस। तो इसको लिखते ही हमें हो गया R log ई, आर की वैल्यू 1 e आई π/2, ठीक है। 2m+π/2 लिख सकते हैं, ठीक है, या π/2 लिख सकते हैं। वो फार्मूला जनरल फार्मूला है, वो हमने बता दिया, प्रैक्टिस के लिए आपको रहना चाहिए दिमाग में, ठीक यस है। यस। बाकी हम जनरल फार्मूले पे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा टू सिंपली, एम पाई प्लस पाई बाय टू नहीं लिखेंगे सर हमने, या फिर जीरो के लिए हाँ डायरेक्ट लिखा। बिल्कुल लिखेंगे बेटा। देखो आई लॉग ई 1 e⁻i 2m π+π/2। अब हमें यस इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है log p की, तो हम m = 0 के लिए सॉल्व करेंगे। सर आपने डायरेक्ट लिख दिया वो। हाँ, तो क्योंकि देखो हमें log p का एंटी लॉग लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा हमें, एंटी एंटी लॉग। लॉग लेना है। तो एंटी लॉग में अगर हमने वहां पे 2m π रखा हुआ है ऑलरेडी, तो क्या होगा, फिर हमको बहुत सारी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। यस सर। लेकिन ये हमारा बेस्ट सोल्यूशन है, 2m+π। यस सर। लेकिन अब एग्जाम में जो इस टाइप के आपका एंटी लॉग जहाँ पे लेने की रिक्वायरमेंट होगी आपको, तो वहाँ पे आपको m = 0 के लिए वैल्यू आपसे डायरेक्ट पूछी जाएगी। तो वही यस पूछी नहीं तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख के चल रहे हैं आगे ना। तो यस देखो क्या हो जाएगा, ये सिंपली, ये कुछ नहीं होगा, ये सिंपली i π/2 बच जाएगा। ये क्या हो जाएगा, i π/2, आई स्क्वायर हो जाएगा, -π/2 हो जाएगा। ये आया, -π/2 नहीं आया। सर आया। आगे समझ में आया नहीं आया। यस सर। 1 × 1 बेस ई कैंसिल हो जाएगा, i π/2 हो जाएगा। तो इस पे सर ये क्वेश्चन, की वैल्यू ही आई है। हाँ सर ये ये पी, आई है, log p की वैल्यू आई है ये भी, सर लॉग पी की है। log p की वैल्यू, तो log p की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो टी की वैल्यू होगी ई की पावर माइनस पाई बाय टू। हाँ e⁻−π/2 हो जाएगा ये। इसका मीनिंग क्या निकला, तो log p = देखो अगर हम मीनिंग समझेंगे तो हमें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। p = e⁻−π/2, ठीक है। यस यस। अब इस वैल्यू को हम याद करवा देते हैं बच्चे को अपने, क्या करते हैं, याद। इस वैल्यू को याद करवा देते हैं, किसको आप याद कर लो, ठीक है। यस क्यों याद कर लो, i⁻r की वैल्यू -π/2 डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। अब पूछा गया है कि e⁻i/i आपका क्या होगा, एक बार वैल्यू पूछा गया तो वैल्यू -π/2 हो जाएगी। दूसरी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये आपका रियल नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। कॉम्प्लेक्स ही होगा ना, मतलब ई की पावर माइनस पाई बाय टू की आई की पावर आई का आंसर है ये। ई पावर, ये एक नंबर हो गया क्या, ये क्या हो गया, 1/e⁻π/2 हो गया ना ये। वो अच्छे से मतलब वो इसी का ही ये सिर्फ पूछ रहे रियल कि नंबर हो ये गया, क्या है, ये रियल है या वो है। ये रियल नंबर खाली है, क्या है ये, नंबर। रियल नंबर। देखो यहाँ पे आई है कहीं पे, नहीं सर। तो आई नहीं है तो कॉम्प्लेक्स कहाँ से रहेगा ये, ठीक है। यस
तो आई पावर आई इक्वल टू ई पावर माइनस पाई बाई टू आर 1 ई पावर पाई बाई 2। ठीक है, yes, इसी का एक रिजल्ट और भी था, लॉग आई, ना ना ना, लॉग आई पावर आई, ये आपका माइनस पाई बाई टू था ना, आई पाई बाई टू था ना, क्या yes, था ये, लॉग पी की वैल्यू क्या थी, log p की वैल्यू माइनस पाई बाई टू थी। माइनस पाई बाई टू तो थी। लॉग बेस ई आई पावर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पाई बाई टू हो जाएगी। ठीक है, ये यस आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, अगर ये वैल्यू आपको याद है तो आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप। यस एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर। यस नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का एक्सटेंशन है, आई पावर आई निकालना है, आयोटा पावर आयोटा आयोटा निकालना। तो जब भी पावर आयोटा निकालना हो तो सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए, आयोटा के पावर आयोटा। तो हमें पता है कि आयोटा के पावर आयोटा की वैल्यू होती ई पावर माइनस पाई बाई टू। यस आयोटा पावर आयोटा कैन बी रिटन एज आयोटा पावर आयोटा, लिख सकते यस हैं इसको, यस ई पावर माइनस पाई बाई टू पावर आयोटा लिख सकते हैं। यस सर अब बताओ कितना सिंपल हो गया ये। यस सर हम्म, ये यस सिंपली, ये सिंपली कितना बन जाएगा आपका। ई की पावर माइनस पाई बाई टू आई। हाँ, तो इसको लेकिन सॉल्व कैसे करते हैं, लोग स्टार्ट करते हैं, देखो ऐसे नहीं करेंगे। लेट्स पी इक्वल टू आई पावर आई। ठीक है, यस तो लेट अस टेक लॉग ऑफ पी, ये बन जाएगा आई लॉग बेस ई आई पावर आई, बन जाएगा। यस सर हम्म, यस सर या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, देखो इसी चीज को ऐसे, देखो अलग अलग तरीके लिखने के हैं इसको। यस इसको हम लिख सकते हैं तो लॉग ई आई आई पावर आई लिख सकते हैं ना। यस पावर भी तो ला सकते हैं इधर हम, तो ये आई पावर आई बाहर ले आए हम, लॉग ई आई कर दिया हमने यहाँ पे। आई की पावर आई बाहर। हाँ भाई, एम पावर एन, पूरे को एन बना दिया हमने। मतलब जो हमारा आई जो, बाहर था उसे फिर हम पावर में लिया है। हाँ हाँ, उस पूरे को हमने पावर में ले लिया, पूरे को एम बना दिया हमने, क्या बना दिया, पूरे को एम बना दिया। तो मुझे पूरे को एम बना दिया तो करना कुछ है नहीं, इसकी वैल्यू हमको डायरेक्टली पता है, पावर माइनस पाई बाई टू। ठीक है, सर ये वाला समझ नहीं आया, फिर मैं कंफ्यूज। दोबारा करते हैं, देखो P इक्वल टू आई पावर आई दिया हुआ है। ठीक है, यस सर लेट आई पावर आई इक्वल टू एम, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई पावर एम, आई पावर एम। ठीक है, लॉग ले लें दोनों साइड का तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये। यस सर अब m इक्वल टू क्या है हमारे पास, सर आई की पावर आई। इसकी वैल्यू हमको पता है, यस सर ई की पावर माइनस पाई बाई टू। और क्या है हमारे पास ये, लॉग ई आई। तो आई का अगर आप लिखोगे वैल्यू तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1 ई पावर आई पाई बाई टू हो जाएगा। सर कहाँ पे, मतलब सर या तो ई की पावर माइनस पाई बाई टू आया। ये आपका आई है ना यहाँ पे, यस कॉम्प्लेक्स सर नंबर आई है, कॉम्प्लेक्स नंबर आई को आर थीटा के फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखोगे इसको, सर आर इंटू ई की पावर आई थीटा। हाँ तो आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, यस सर थीटा की वैल्यू पाई बाई टू हो जाएगी। यस सर तो ये क्या हो जाएगा आपका सिंपली,
ई पावर माइनस पाई बाई टू लॉग ई पावर आई पाई बाई टू हो जाएगा। ठीक है, yes, अब तो ये ई सीधा का पाई/2 आ जाएगा। पाई बाई टू बाहर आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या हुआ? ई की पावर -पाई/2 इंटू ई की पावर आई पाई/2। ये किसकी वैल्यू आई है? तो लॉग बेस ई तो पी आप की। पी की वैल्यू आई हुई है। यस तो सर। आपका पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई की पावर ई सर ई की पावर ई और फिर उसकी पावर -पाई/2 प्लस आई पाई/2। ये बन जाएगा ई पावर माइनस, देखो ई के पावर पावर हो जाएगा ना अब तो यहाँ पे ये। यस जैसे मैंने वही बोला था, ई की पावर ई और फिर सर उसकी पावर। तो अब जब सारे के सारे पावर पावर हो जाएंगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? या तो हम ऐसे कर सकते थे जैसे अच्छा नहीं, मल्टीप्लीकेशन। बहुत सिंपल है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें। देखो चीजें बहुत इजी हैं। देखो 10 टू पावर 10 करेंगे, हमें पता है कि ई के पावर ई ये कितना है, पाई बाई। स्क्रीन पे नहीं आ रहा वो जो लिखा हुआ है, अगर आपने सर अभी कुछ लिखा है तो। एक मिनट एक मिनट लिखता हूँ इसको। ये आपका बन जाएगा P इक्वल टू ई पावर माइनस पाई बाई टू इंटू ई पावर, क्या है ये, तो आई पाई/2। आई पाई बाई टू। अब सिंपली अगर इनमें देखो तो इसको हम साथ में लिख सकते थे ना पहले ही। तो इस साथ में देखो जैसे ई ऐड पावर, करके दोनों हाँ को ऐड करके। मैंने तो ये ऐड क्या, करके ही बोला था। अच्छा आपने बोला तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये क्या बन जाता, ई पावर आई पाई बाई टू बाहर निकाल लेते हम, तो ब्रैकेट में बन जाता बच्चा I-1 बच जाएगा। तो ये ई की पावर फिर ई एक और फिर नहीं आएगा ये, मतलब सिर्फ इसके नीचे एक और ना ना ये। ये सारा ई के ऊपर ही है। हाँ जी, मैं वही कह रही थी। ठीक है, यस सर, एक में मैं लिख रही हूँ। हाँ तो ये आपका इस तरीके का आंसर हो जाएगा। यस सर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं है। हम्म। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आंसर नहीं, हाँ मतलब कोई लिखते लिखते भी गलती हो सकती है इसमें तो। मिस्टेक हो सकती है लेकिन केयरफुली अगर आदमी करे तो मिस्टेक नहीं होगी। तो एक्चुअली में हमें क्या रहा, हमें तो सिर्फ फार्म याद रखना है, इसका देखना है कि एग्जाम में जो आपको आंसर दिया इस फार्म में दिया गया है कि नहीं दिया गया है। यस आई सर। पाई बाई टू। अच्छा बेटा एक चीज देखो, एक देखा एक एक मिस्टेक देखो। यस सर। मैं वही कह रहा था कि कुछ प्रॉब्लम तो आ रही है। देखो क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ मिस्टेक हो गई थी, यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये सर आई आई पाई बाई पाई/2। टू हो जाएगी बेटा, ये लॉग ई 1 हो जाएगा ये ना। यस सर। ये आपका हो जाएगा आई पाई बाई टू ई पावर माइनस पाई बाई टू हो जाएगा ये। ठीक है, कुछ सर वही नहीं दिया था। ये हम वहां पे हमने एक की ज्यादा लिख दिया था ये। तभी इतना अजीब सा आंसर आ रहा था। हाँ, वो इसे मैं देख रहा था कि कहाँ मिस्टेक हो रही, बार बार ये हमसे कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अब ये पी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ई पावर आई पाई बाई टू, ठीक है, यस इंटू सर। ई पावर माइनस पाई बाई टू। बहुत ही अच्छा आंसर, बहुत ही सिस्टमेटिक आंसर था ये ना।
देखो कैसे सिस्टमेटिक है ये, ई पावर आई पाई बाई टू के पावर में ई पावर माइनस पाई बाई टू है ये। यस सर। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको आई पावर आई के लिए ही आंसर मिलेगा आपको ये। ठीक है, तो चूंकि यस एक ही सर। नंबर है, ऐसा नहीं है कि आपसे आई के पावर आई के पावर आई के पावर आई पूछते जाएंगे। दो ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें, एक ई पावर आई बनता है, एक आई पावर आई बनता है। ठीक है। मैम जितनी इसको प्रैक्टिस करेंगे हम एकदम आंसर देखते ही पता चल जाएगा अगर वहाँ आएगा तो। हम्म। सर ये यहाँ पे जो आंसर है सर ई उसकी सर ये टोटल पावर है ना, आई पाई बाय टू इंटू ई की पावर माइनस ये फाइव। टोटल ई के पावर है। यस सर। ठीक है, यस। समझ में आ गया। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन क्या है, ये दोनों तो है रूटीन क्वेश्चन है, मेंस के लिए थे। आई पावर आई जो है ये किसके लिए थे, मेंस के लिए है, क्योंकि वहां यस पे आपको सीधे रटे हुए क्वेश्चन का आंसर आपको टिक मारना है। सर। वैल्यू ऑफ अंडर रूट आई निकालना है आपको। निकाल के दिखाओ हमें, ये तो निकाल सकती हो तुम। ये मेरा आ रहा है p इक्वल्स टू ई की पावर आई पाई बाय फोर। हम्म। सही आया। हाँ सही है। अच्छा, अब P इक्वल टू आपका आ गया ई पावर आई पाई बाई फोर आ गया ना। ठीक है, हेलो, यस सर। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। यस सर। इसी को आप पोलर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आर आर वन हुआ ये। यस सर। कार्टेशियन फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं आपको एग्जाम में आंसर कैसे दिया हुआ है। आंसर ये लिखूं मैं। ये कार्टेशियन फॉर्म है सर जो लास्ट आपने लिखी है। हाँ हाँ, वन प्लस आई बाई रूट टू, मतलब एक्स प्लस आई वाई के टर्म में आप जो लिख रहे हो वो है ये। ठीक है, अब मैं इसका आंसर लिखूं, ऑप्शन कैसे दिया वो लिखूं मैं। यस सर। देखो इसका ऑप्शन कैसे दिया हुआ था, इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे जब एग्जाम में आया था ये। ऑप्शंस के कारण होगा। ये हाँ, ऑप्शन को बहुत ध्यान से इसको देखना है।
अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपका? 1 माइनस आई बी 1 प्लस आई सी 1 प्लस सी पार्ट, क्योंकि सर जो आपने भी कार्टेशियन फॉर्म बताई उसकी, आंसर बताओ हमको, ए बी सी डी के नाम में बताओ क्या होगा। फिर सी पार्ट। आंसर क्या बताया आपने? सी होगा ना? हम्म। यस सर। अच्छा, हमने आपको स्टार्टिंग बताया था कि किसी भी इक्वेशन का, किसी का भी अगर सोल्यूशन ए प्लस आई बी के फॉर्म में आता है तो ए माइनस आई बी भी उसका सोल्यूशन होता ही होता है। सर प्लस माइनस होना चाहिए डी पार्ट। हाँ, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। एक्चुअली में क्या होता है कि आप जब यूलर का फॉर्म लिखते हो ई पावर आई थीटा, तो प्लस माइनस आई थीटा दोनों के लिए वो आपकी वैल्यू जो होती है वो बराबर हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन आंसर ही जो देना इसमें होता है था। वो आप देखो, इसलिए इसमें दोनों, इस ऑप्शन को इसने कितना क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, कि आप इसको बनाओगे और तुरंत जो है इसको आप मार्क करके चलते गलत बनोगे। हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यस आपने इसी फॉर्म में नोट किया ना इसको, यस सर। तो अभी तुरंत दिखाने चले जाओगे, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ये प्लस माइनस 1/√2 होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब भी यस आपका प्लस वाला पार्ट आएगा तो माइनस वाला पार्ट भी उसका आंसर होगा ही होगा। ठीक यस है, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और करते हैं, समझ में आ रहा है क्वेश्चन ना? यस सर। और क्वेश्चन बन भी जाएंगे। अब फाइंड रियल पार्ट ऑफ 1 - i⁻⁻⁻, इसका रियल पार्ट आपको फाइंड आउट करना है। कर डालो, 2 मिनट में हो जाएगा, 2-3 मिनट में। सर ये आ रहा है सर लॉग पी वाले की तो वैल्यू आ रही है π/4 माइनस आई लॉग बेस ई √2। क्या है बेटा? लॉग पी की वैल्यू है सर, वो आ रही है π/4 माइनस आई लॉग बेस ई की ई √2। हाँ ठीक है, तो -i log√2 - π/4, आई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना। यस सर। आई को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका तो माइनस सर वो आई माइनस आई लॉग π/4 हो। log√2, ये माइनस का माइनस ही रह जाएगा, π/4 हो जाएगा। ये आपकी लॉग पी की वैल्यू हो गई। तो सर पी की वैल्यू होगी ई की पावर π/4 माइनस आई लॉग ई। पी की वैल्यू हो जाएगी आपकी p = e⁻⁻i log√2 - π/4
इसको फर्दर आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते सर हैं? पाई बाय फोर प्लस में नहीं होगा? ना बेटा, देखो ऑलरेडी माइनस था आपके पास, माइनस आई प्लस हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। सर मतलब आप थीटा जो साइन वाला था वो हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में आया इसलिए माइनस था। हाँ हाँ, ठीक है। यस नहीं समझ में आया तो मैं करके दिखा दूं, देखो आपकी वैल्यू ये सर। आई होगी। सर यही वैल्यू यही आई, सिर्फ साइन की थोड़ी गड़बड़ है। देखो ये थी ना log√2, यस सर। आई पाई/4। यस अब सर। माइनस आई मल्टीप्लाई करोगे तो पहला वाला तो माइनस आई ही रह जाएगा, यस सर। अंदर जाके प्लस आई स्क्वायर हो जाएगा ये। यस सर, तो फिर आई वो स्क्वायर सर की आई वैल्यू स्क्वायर। -1 हो जाएगी फिर, यस ठीक है, सर। पाई/4 हो जाएगा ये। ओके, ये वैल्यू देखो, इसको फर्दर आगे ब्रेक कर सकते हैं, कैसे ब्रेक करेंगे? e⁻आई log√2 इंटू e⁻π/4 हो जाएगा। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन मिले उसको छोड़ो मत, इसको आगे तक ले जाओ। जहाँ तक ले जा वन अपान सकते। e⁻π/4 हो जाएगा, एंड e⁻−i log√2 हो जाएगा। अब देखो आई थीटा हो गया, ये क्या हो गया ये? आई थीटा। हमने पीछे क्वेश्चन लिखा था एक, ये उसी के मतलब उसका फैमिली का है ना ये, वन प्लस आई वन वन माइनस आई के प्लस जैसा आई फैमिली। वन माइनस। वहाँ पे वन प्लस आई पावर कुछ था, यहाँ पे वन माइनस आई पावर है, तो यस चीजें वही रहेंगे, सिर्फ इनका वो सिस्टम बदल जाएगा। देखो क्या हुआ ये, हमें रियल पार्ट बताना था इसका क्वेश्चन में। यस वन सर, तो अपान सर e⁻π/4 रियल पार्ट तब मिलेगा जिसको हम ओपन कर दें, तो ये कॉस लॉग ऑफ √2 प्लस आई साइन log ऑफ √2। यस Therefore, real part of p equal to 1 upon e⁻π/4 cos of log√2 बेस जी। ठीक है, यस एक हमने क्वेश्चन पीछे किया था, एक क्वेश्चन अभी किया, दोनों का आंसर हमने देखा कि जो आपका log साइन ऑफ पी के प्लस में आ रहा है, तो इन दोनों रिजल्ट को हम कहीं पे नोट कर लेंगे अगर, तो क्या होगा हमारे लिए सिंपली हो जाएगी। यस दोनों क्वेश्चन क्या थे? देखो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास, मैं इसको लिख रहा हूँ, ऐसे इनको नोट करके रखते हैं तो क्या होता है कि हमें एग्जाम में कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े ना, ये सब चीजें क्या हम एक बार देख लेते हैं तो चीजें दिमाग में रहती हैं आदमी के। ये क्या था, ये वैल्यू आई जो अभी किया हमने, इससे पहले जो किया था वन प्लस आई पावर आई था, इसके वैल्यू आई हुई थी, देखो ध्यान दो वहां पे क्या आई थी वैल्यू इसकी, 1 अपान e⁻π/4 कॉस ऑफ log√2 बेस ई आया था, प्लस आई साइन log√2 बेस ई आया था, ये आया था ना। यस और यहाँ पे भी क्या वैल्यू आई, यही वैल्यू आई हुई है, ठीक है। यस तो इसलिए दोनों में से कोई भी क्वेश्चन दे आपको परेशान है। यहाँ हमने क्या किया है देखो, हमने किया यहाँ पे वैल्यू निकाला जो 1 - 1 पावर माइनस आई की वैल्यू निकाला हमने यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस की निकाली थी हमने, ठीक है। समझ में आ गया? यस तो अब अगर एग्जाम में आए इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको इसमें परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपका आपका आंसर दिमाग में रहना चाहिए कि cos log√2 होगा या sin log√2 होगा, नीचे 1/e⁻π/4 होगा, चाहे ये प्लस पूछ ले चाहे ये आपसे माइनस पूछ ले, ठीक है। यस अच्छा, इसको ऐसे भी देख सकते हैं एक तरीके से, अगर देखें हम तो इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस आई पावर आई, लिख सकते हैं ना इसको। यस इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कैसे हो जाएगा, 1 + आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, वन टू टू आ जाएगा सर, प्लस आई माइनस वन टू। प्लस आई यही हो जाएगा ना। तो एक यस एक कांस्टेंट नंबर खाली आ जाएगा, बाकी पावर वही रह जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो हमें पता ही है कि जब भी कोई रोटेशन करते हैं
तो जो वैल्यू, अच्छा एक चीज और है, ये यहाँ पे हमने ये माइनस है, इस वाले में ध्यान नहीं दिया होगा हमने। ये जो वैल्यू निकाली अभी हमने, हेलो, ये आया था पी इक्वल टू कितना आया था, ई पावर माइनस आई log रूट टू माइनस पाई बाई फोर आया था ना ये। यस सर। यहाँ वाले में वैल्यू आएगी माइनस आएगी खाली आपकी, ये 1/e⁴ ये कॉस ऑफ माइनस log टू था। सर हमने उसको प्लस लिख दिया था। हाँ हमने वो गलती कर दी थी ना, इसीलिए कंपेरिजन करना हो तो याद चीजें आ जाती हैं, गलती कहीं हो रही है। ठीक है, और इसमें कितने, ये माइनस वाले में था, और वन यस। प्लस आई पावर आई में क्या आया था, देखो वैल्यूज वही है, ई पावर पाई बाई फोर है, यस। बस खाली डिफरेंस कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, कॉस log रूट टू बेस ई आई साइन log रूट टू बेस ई। ठीक है, सिर्फ यस ये अंदर सर। प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं कहीं पे। यस सर। तो मतलब ये Order- जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। बस बस बस, ब्रैकेट वाले में खाली लॉग वाली की वैल्यू। वो लॉग जैसे माइनस आ रहा है उस वाले में तो ये प्लस आएगा। हाँ बस बस, हमने पीछे निकाल के देखा ही है ना इसको तो, यस सर। 1+1 आई पावर आई की वैल्यू भी निकाला हुआ है, 1/e⁴ मैं इसको दो एक बार लिख देता हूँ जिससे ये याद हो जाए, log ऑफ रूट टू बेस ई प्लस आई साइन log ऑफ रूट टू, ये प्लस वाले का था, अच्छा ये माइनस वाला। 1 - माइनस आई, इसकी वैल्यू आई थी 1/e⁴ cos माइनस log रूट टू बेस ई प्लस आई साइन माइनस log रूट टू बेस ई। ठीक है, यस सर। इस तरीके से लाग पे जो भी क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए। अब एक छोटा सा टॉपिक इसमें बचता है, वो बचता है इनका मल्टीप्लिकेशन वाला, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं, फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है उनको देख के फिर कल में पेपर इसका जो है आपको। यस सर। मैं वॉशरूम में हाँ हाँ चले जाओ। हूँ।
हाँ बेटा, yes, स्टार्ट करें। yes, देखो क्या हमें देखना है, हमें डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट देखना है, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ इसका फार्मूला हमें ध्यान रखना है। ये जो आप सिंपल वेक्टर में पढ़ते थे, ठीक है, yes, ये वही है। तो लेट टू नंबर x1 एंड z1 and z2 is this, then z1 and z2 equal to given mod of z1 and mod of z2 into cos theta, ठीक है। yes, अब इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी x1 y1 प्लस x2 y2 आ जाएगी, ठीक है। करके देख भी सकती हो, प्रोवाइडेड दैट आपको ध्यान क्या रखना है कि दो वैल्यूज हैं आपके पास में, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। तो yes, x1 एंड y1 का जो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और आई के साथ में अगर टर्म पुटअप करोगे वहां पे, ये x1 x2 है, वो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? zero हो जाए, x1 y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? जीरो हो जाएगी। yes, x1 y1 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी? क्योंकि cos 90 जीरो हो जाता है, दो एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री है। सर बट Z1 Z2 उसका वो नहीं हुआ, जैसे सर अंडर रूट करके x1 स्क्वायर प्लस वैसे हाँ हाँ करके। बेटा, देखो अब इसको हम इसको कर ही लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन रह जाएगी अब आपको। ये जेड था, यस, ठीक है, ये जेड है आपके पास में। ये यस, आपका y1 का कंपोनेंट है, ये आपका x1 कंपोनेंट है। और हमने पढ़ा था टू वेक्टर a एंड b मेकिंग एंगल थीटा, तो उनका जो मैग्नीट्यूड निकलता था एक्चुअली में क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता था, ठीक है। यस, ये एक्चुअल होता, तो 90 डिग्री होने की वजह से ही ये टर्म यहाँ जीरो हो रहा था ये, यस, ठीक है। तो जब वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं z1 इंटू z2, इसका मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं हम, तो मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब हो गया x1 प्लस आई y1 x2 प्लस आई y2, इसको मल्टीप्लाई करो, x1 x2 मिल जाएगा, यस, ठीक है। x1 x2 मिल जाएगा प्लस आई x1 y2 मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हमेशा इनके साथ में cos थीटा लगता जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, cos जीरो हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे cos 90 हो जाएगा प्लस आई y1 x2 cos 90 प्लस आई स्क्वायर y1 y2 हो जाएगा। इसमें भी cos जीरो होगा। cos जीरो होगा। यस, सर ये आई वाली तो दोनों टर्म जीरो हो जाएंगी। ये वाली टर्म आपकी दोनों जीरो हो जाएंगी। x1 x2 माइनस y1 y2 आएगा। x1 x2 माइनस y1 y2। तो खाली क्या करना है, हमें सिर्फ इसके फार्मूले को जो है दिमाग में रख लेना है, बाकी और कुछ जो है इसमें। वैसे जैसे जो डॉट प्रोडक्ट फॉर्मूला होता है इसमें मॉड z1 इंटू मॉड z2 जो होता है, तो वो तो उसका मैग्नीट्यूड नहीं होता, तो सर हमें उसका जैसे z1 का मैग्नीट्यूड तो अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ऐसे करके नहीं मल्टीप्लाई करना चाहिए। अच्छा, तो वहां पे अगर आप उसको करोगे उस तरीके से, तो जैसे आपने cos थीटा पुटअप किया और वहां पे 90 पुटअप किया, तो पूरा पूरा कंपोनेंट जीरो दिखाने लगेगा वो आपको। यस सर, आपने जैसे इसको mod z1 mod z2 cos थीटा पुटअप किया ना यहाँ पे आपने, यस, तो इसको अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, इसको अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, काश जैसे यहाँ 90 पुटअप करोगे तो पूरा जीरो हो जाएगा ना वो। यस सर, तो इसलिए इसको सावधानी रखेंगे, ये लिखने का तरीका है। क्या है ये ठीक है लिखने का सर। तरीका है कि अगर यहाँ पे आई वाई कंपोनेंट ना होता, सिर्फ एक ही डायरेक्शन के कंपोनेंट होते, क्या यस, होते, एक ही डायरेक्शन कंपोनेंट होते, तब ये वैल्यू चलती है हमारी डायरेक्ट, ठीक है। यस सर। अच्छा,
इसमें कुछ चीजें और भी हैं, हम उनको इसी तरीके से आप देख लो। इसका साइन प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस साइन। प्रोडक्ट। सिर्फ फार्मूला हमको दिमाग में रखना है, बाकी और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है हमें, क्योंकि कहीं एक क्वेश्चन पूछ लिया अगर तो हम क्या करेंगे मतलब। तो फार्मूला याद होगा तो हम निकाल लेंगे। ये साइन थीटा हो जाता है। ठीक है। यस। यहाँ यहाँ पे भी ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका x1 x2 साइन जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा आपका यहाँ पे। मतलब ये इस पर आई वाली रहेंगी और ये वाला हाँ, होगा। अगर एंगल नहीं पता है आपके पास में तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें कुछ क्वेश्चन है डायरेक्ट उन्हीं को देखते हैं। ठीक है। और ये बिल्कुल वेक्टर जैसा ही है, कुछ इसमें बहुत नया नहीं है कि हम उसके लिए परेशान हो। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको कंपोनेंट मिलेगा एक्चुअली में वो x1 y2 एंड x से कंपोनेंट इसमें खत्म हो जाएंगे। तो यस। x1 y1 के कंपोनेंट मिल जाएंगे एंड x2 और y x2 y1 x, देखो ध्यान रखना अलग अलग कंपोनेंट होगा। अगर x1 होगा तो y2 होगा, और x2 होगा तो y1 होगा। सिर्फ यही यस। कंपोनेंट बचेंगे आपके पास में, बाकी जो x वाले कंपोनेंट होंगे y कंपोनेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। जीरो हो जाएंगे। ठीक है। यस। अच्छा, एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की थी, वो ध्यान रखने की ये थी कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे वैल्यूज को, तो खैर रहने दो, अभी कोई बात नहीं, जब रिक्वायरमेंट होगी तब देखेंगे, अभी छोड़ दो इसको। इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसको छोड़ देते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा हुआ है तो Z1 Z2 क्रॉस प्रोडक्ट थीटा वन, नो नहीं बच्चे, इसमें एक क्वेश्चन खाली दिया हुआ है, मैं उसको लिख दे रहा हूँ, लेकिन पूछा नहीं गया है कभी। तो उसको देख देते हैं, कल अगर मैं क्वेश्चन करते समय वो क्वेश्चन आएगा कहीं पे तो हम इसको दोबारा एक बार देख लेंगे। अदरवाइज सिर्फ फार्मूला हम दिमाग में रखें, बाकी कुछ नहीं रखना है हमें इसमें। ठीक है। यस। कि अगर कास्ट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आ जाए तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की या घबराने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। हमें दिमाग में ये रहना चाहिए कि दो वेक्टर दिए हुए हैं, Z1 एंड Z2 दिए हुए हैं, इनके अपने x1 y1 कंपोनेंट होंगे। तो Z1 Z डॉट Z2 निकालना है तो भी निकाल लें हम, और Z1 क्रॉस Z2 निकालना है तो भी वो हम भी निकाल लें। निकल जाए। ठीक है। अच्छा। यस। अच्छा, अब क्या करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो कि अभी तक हमने आ, कर लिए हैं या कहीं कहीं छूट गए हैं। तो क्वेश्चन नोट करो इसको। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए such that element are for which x square plus I a minus 1 x plus 5 equal to 0 यस। will have a pair of conjugate इसको ऐसे कह सकते हो कि फाइंड आउट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर व्हिच दिस गिवन इक्वेशन विल हैव ए सेट ऑफ इमेजिनरी पेयर्स। क्या बताना Find है, the set of values of A हाँ, belonging सेट to ऑफ R. कंजुगेट इमेजिनरी रूट इज। ऑप्शन दिया हुआ है ए आर बी वन, सी दिया हुआ है आपको ए इज सच दैट ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 21 ग्रेटर देन 0, एंड डी दिया हुआ है नन। ठीक है। Yes. अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है हमारे लिए।
हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा हुआ है। यस क्लास स्टार्ट करने से पहले शुरू किया था कि उसमें डी इक्वल टू क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, यस तो यहाँ पे गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस आई ए माइनस 1x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू आपका दिया है आई ए माइनस 1 एंड सी इक्वल टू 5 दिया है। ठीक है, यस एक्स के वैल्यूज विल बी गिवन बाई माइनस बी मतलब माइनस आई ए माइनस 1 प्लस माइनस आई अंडर रूट बाई 2। अंडर रूट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर है, क्या है, बी स्क्वायर है, तो क्या है अंडर रूट ए माइनस ऑफ ए माइनस वन आई का स्क्वायर एंड ए माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 20 हो जाएगा ना ये। यस आप देखो कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट यहीं पे है, कॉन्सेप्ट की जरूरत कहाँ पे, हमें कंजुगेट रूट चाहिए, क्या चाहिए हमें, कॉन्जुगेट। कंजुगेट रूट चाहिए। देखो बेटा, अगर हम इस वाले पोर्शन को लेके चलेंगे, किस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को लेकर के, तो यस जो भी रूट आएगा आपका वो हमेशा क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा वो, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर पूरा आ जाएगा, कंजुगेट रूट नहीं मिलेगा। तो कंजुगेट रूट के लिए जरूरी है कि ये पोर्शन आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे हमारा जो अगर इसको आप सॉल्व करो अच्छे से देखो, नहीं, हमने आई बाहर एक क्यों लिया है एक्स्ट्रा? ये आई नहीं है, ये अंदर लिखना तो बाहर लिख गई थी। देखो ये -1 हो जाएगा ना, ये तो ये पूरा पूरा क्या हो गया कि रियल नंबर बन गया, क्या बन गया ये, रियल नंबर। रियल नंबर बन गया एक तरीके से, a-1 स्क्वायर -20 बन जाएगा। ठीक है, यस इसको हम जीरो के इक्वल करके वैल्यू निकालेंगे। हम्म, तो अब इसके इसके कंजुगेट रूट देने के लिए जरूरी क्या है कि ये टर्म आपका क्या हो जाए ये टर्म 0 हो जीरो। जाए। तो जैसे ही आप इस टर्म को 0 पुटअप करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ए माइनस वन जो जीरो के ए की वैल्यू वन आ जाएगी। हम्म, देखो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, वन। 1। तो ए इक्वल टू 1 दिया ऑप्शन आपको, फिर तो मतलब हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी थी। हाँ हमें ए की वैल्यू निकालनी। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन है आपका, ए बिलोंगिंग टू आर। हाँ, सेट आप वैल्यूज ऑफ ए की किस वैल्यू के लिए, ठीक है, यस आपका जो ये क्वेश्चन बनेगा इसके क्या हो, दो इमेजिनरी रूट हो। अब देखो इसको आप वेरीफाई कर सकते हो यहाँ से, क्या था इक्वेशन था, एक्स स्क्वायर प्लस आई ए इक्वल टू 1 रख दो, ये टर्म 0 हो जाएगा, यस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5 हो जाएगा, यस एक्स इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस रूट -5 हो फाइव आई। जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस फाइव आई। बन गया, इमेजिनरी भी है और कंजुगेट रूट बन गया ना। यस तो इसको सॉल्व करने के लिए जो है हम इस तरीके से करते हैं और देखते हैं किस टर्म को हम डिमिनिश करें या क्या करें कि हमें अपनी वैल्यू मिल जाए। यस ठीक है, इसका एक और तरीका भी था कि जो अंदर वैल्यू आई हुई थी, क्या आई हुई थी, a-1 का स्क्वायर माइनस कितना आए थे, 20 आई थी। ठीक है, अब इमेजिनरी रूट की बात करें तो हम वहां पे ये भी कह सकते थे कि ये जो वैल्यू है हमारी, ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये ग्रेटर ग्रेटर देन देन। 0 होनी चाहिए। तो वहां यस से पुटअप करके हम चाहते तो भी ए की वैल्यू हम देख सकते थे कि ए की वैल्यू किस पर्टिकुलर चीज के लिए ग्रेटर देन 0 होगी।
यस ठीक है, यस तो कर सकते थे, लेकिन हमारे लिए जब इजी तरीका था तो हम लांग क्यों जाएं। यस ठीक है, हमें तो देखना है कैसे हम इजीली निकल जाएं। अच्छा, मैं एग्जाम में अगर मुझे करना होता तो मैं तो इसको ऐसे ही कर दिया होता, 1 माइनस क्या था ये, ए, वन आई ए इंटू ई माइनस वन माइनस आई वन। था। अब अगर ये टर्म जीरो कर दें अपने आप जो है, जो को हमने जो इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करना शुरू किया था, वो यस हमने इसी के लिए सॉल्व करना ही शुरू किया था। तो यस एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विल हैव इमेजिनरी एंड कंजुगेट रूट इफ बी इक्वल टू जीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो में इफ बी इक्वल टू जीरो एंड सी इज ए पॉजिटिव नंबर, ठीक है, यस। देन दिस इक्वेशन विल हैव इमेजिनरी एंड कंजुगेट रूट। ठीक है, इससे मतलब अगर हमारा ये जो बी है अगर वो जीरो हो जाए तो। हाँ, अगर वो जीरो, अगर बी पार्ट आपका जीरो हो जाए इसमें, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, देखो बच्चे थोड़ा सा दिमाग बढ़ाओ, देखो बी जीरो हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये तो डायरेक्ट बना आई वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा रूट। ना, एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए बन जाएगा ना, ये एक्स इक्वल टू यस अंडर रूट सी बाई ए आई आ जाएगा ना, ये यस सर प्लस माइनस आ गया ना। यस सर। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले आपसे कभी एग्जाम में, तो हम क्या करेंगे, हम सॉल्व नहीं करेंगे उसको। अब क्या करेंगे हम सिर्फ बी के पार्ट को इक्वल टू जीरो कर देंगे। क्लियर, यस सर। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम कर रहे थे इसलिए हमने करके दिखाया कैसे हुआ, लेकिन अब एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे, हम सिर्फ बी का कोफिशिएंट जीरो कर देंगे हम। यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और है इसी में, क्वेश्चन है पॉइंट Z1, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पॉइंट एंड Z2 इक्वल टू 2√3 + 6i, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, क्या दिया है, यस पॉइंट Z1 and Z2 are given on a complex plane. The complex number lying on the bisector of the angle found by the Z1 and Z2 सर is कॉम्प्लेक्स प्लेन उसके बाद। R, मैं लिख रहा हूँ, पूरा लिख दे रहा हूँ, R, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, R given on a कॉम्प्लेक्स प्लेन, एक तरीके का थ्योरम बन जाएगा ये आपका। ठीक है, यस सर। जो बनाया था हमने उसी पे यूज करना है ये आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर are on a complex plane, the complex number lying on the bisector of angle formed by the Z1 and Z2 is, चार ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन मुंह पर लिख दूं। यस सर। ऑप्शन दिया हुआ है ए, Z इक्वल टू 3 + 2√3/2 + √3 + 2/2i। ऑप्शन बी दिया हुआ है Z इक्वल टू 5 + 5i एंड सी इक्वल टू दिया है -1 -i एंड डी दिया हुआ है नन। तो यहाँ पे एक छोटे से कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी हमको, और जेड बाकी जो है माइनस वो हमें। जेड वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड टू। तो अब देखो क्या करना है हमें, एक छोटे से इसमें उसकी कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, तो हम कर लेते हैं क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है हमको,
Z1 दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है, ओरिजिन है, ये इसकी बात कर रहे हैं हम, ये जेड है आपका, क्या है ये, जेड है, ओके। क्योंकि इनका एंगल बाइसेक्टर है। अब देखो ये जेड आपका यहाँ भी हो सकता है, 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 ये यहाँ कहीं भी, भी हो सकते हैं। कहीं भी हो सकता है ना। तो एक इक्वेशन निकालें, उसके के टाइम्स करके हम इसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, के टाइम्स के करके। टाइम्स मतलब जैसे के की कोई भी वैल्यू उससे अलग अलग वैल्यू जेड की आएंगी। हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू लेमडा Z1 अपान मॉड Z1 प्लस Z2 अपान मॉड Z2, कर सकते हैं इसको। देखो यस। Z1 अपान Z2 क्या इनका एंगल है, तो इनके एंगल का सम ले लिया, उसका हमने क्या कर दिया, उसी का बाई सेक्टर लेना है हमको, बाई 2 कर दिया, एंगल बाई सेक्टर है ये, ठीक है। यस। तो इसको अगर हम सिंपली पुटअप करके सॉल्व कर लें तो क्या मिलेगा, Z1 मॉड Z2 की वैल्यू निकाल निकाल लो, तो Z1 की आपकी 2√3 आ जाएगी ना। यहाँ देखो मॉड Z1 की वैल्यू आपकी 2√3 आ जाएगी, एंड मॉड Z2 की वैल्यू ये भी 2√3 आ जाएगी। हम इसे बाइसेक्ट कर रहे ना ना हैं। 4√3 आएगा, ये क्या आएगा, 4√3 आएगा। ये एंगल बाई सेक्टर है, तो Z1 अपान Z2 इज एंगल, ठीक है, बिटवीन दिस टू लाइन्स। यस। ठीक है, यस। अब इसके वैल्यू पुटअप कर दो, खाली सॉल्व कर डालो जेड जेड का इसे। जेड से हमने Z1 और Z2 की वैल्यू 2√3। हाँ दी हुई, Z1 की वैल्यू दी है, कितनी दी हुई, 3 यस, उससे रूट निकाल 3 लिया और आई। अब सर इसमें डाल के जेड की वैल्यू लैम्डा की टर्म में आएगी। बस बस बस, दो कितना सिंपल सा है, 2√3 प्लस 6 आई बाई 4√3। फिर मैं कर। देखो यहाँ से 2 को 2 कैंसिल कर दो, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। यस। तो मेरा लैम्डा पर 4 × √3 + 1 + I × √3 + 1 आता है। 3 + √3 आएगा ना। सर मैंने √3 नीचे से कॉमन लेके मतलब मैंने पूरा कट करके किया था। ठीक है कोई बात नहीं, देखो अब देखो लेमडा के नीचे जो आया हुआ पूरा, इसको क्या लिख सकते हैं, सर जो भी। यस। क्योंकि हमें के टाइम्स ही चाहिए वैल्यू। और यस। अंदर वाले अगर पोर्शन को आप 3√3 कॉमन निकाल लो तो क्या आएगा, वो पूरे को कॉमन निकाल लो, 1 वन, + I आ जाएगा। 1 + I इंटू सम कांस्टेंट हो जाएगा खाली ये, तो जेड इक्वल टू सम कांस्टेंट के 1 + I बन जाएगा खाली तो ये। मतलब हमने लैम्डा/4 और जो √3 + 1 है ये जितनी सब वैल्यू है कांस्टेंट है। उन सबको हमने कांस्टेंट बना दिया, ठीक है, क्योंकि हमने यस। देखा था कि वो जेड कहीं भी लाई कर सकता है ना। यस सर। तो जो इक्वेशन आ गई वो क्या बन गया, जेड की इक्वेशन आ गई के 1 + I बन गया, क्या बन गया। सर सी पार्ट। तो अब ऐसे नहीं होगा ना, के की तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है ना, के की वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, के एलिमेंट हो जाएगा रियल नंबर।
यस सर। तो आप देखो ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास में। इसमें आपके पास में पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है, सेकंड दूसरा ऑप्शन हो ऑप्शन हो सकता है। सकता है। अगर आप 5 कॉमन ले लो तो 5 × 1 + I +1। हो जाएगा ना ये। अच्छा, सी वर्ड भी हो सकता है अगर -1 आपका कॉमन ले लें। हाँ, इसमें बी एंड सी दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों होंगे। एंड सी। हाँ, ये MSQ टाइप के क्वेश्चन का आया हुआ है, मल्टीपल चॉइस। ठीक है, यस। तो इसमें दोनों। अच्छा, इसी में एक कंडीशन भी दिया हुआ है एक बार। वो क्या दिया हुआ है कि मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड सच दैट, ठीक है, कि जो इसके कांस्टेंट वैल्यू आए वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर हो। क्या हो? वो पॉजिटिव नंबर हो। तो उस केस यस। में आपका वो हो जाएगा Z = बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर के लिए कहीं कुछ जैसे इस पर्टिकुलर केस में तो दोनों ऑप्शन हो जाएगा, यस बी सर। एंड सी। लेकिन अगर हो सकता है नेक्स्ट टाइम में क्वेश्चन आए तो पूछ ले कि इसके पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या हो जाए, तो भी आप बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि यस एंगल बाई सर। सेक्टर तो ये भी तो होगा ना, ये एंगल था तो ये और ये भी तो एंगल बाई सेक्टर ही तो हुआ। यस सर। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों आप देख सकते हो। क्लियर? यस सर। तो पॉजिटिव एक्सिस के हिसाब से अगर आप देखो यहाँ तो आपका ये वाला वैल्यू हो जाएगा बी ऑप्शन। अब बाकी अगर नेगेटिव में जाओगे दोनों थर्ड होंगे। में तो आपका वो हो जाएगा। अब बाकी यस। अगर जनरल देना है तो आर रियल के लिए तो आपके दोनों आंसर हो जाएंगे। यस सर। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन बन रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो अब दो दो थ्योरम है। क्या है? दो, थ्योरम्स। दो थ्योरम है। ये रिजल्ट ही हम खाली याद कर लेते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे प्रूव करके दिखाएंगे तो अगर इससे हटके भी क्वेश्चन आएगा तो भी आप इजिली कर ले जाओ उनको। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन है इफ, देखो क्वेश्चन है इफ 1 α 1 α 2 α 3 (n-1), ठीक है, आर आर the n roots of unity। क्या है? यूनिटी। then value of 1 - α 1 1 - α 2 1 - α 3 1 - α n-1 इक्वल टू बताना है। ऑप्शन ए है n-1, ऑप्शन बी है n, ऑप्शन सी है n n+1/2 और ऑप्शन डी है नन। ठीक है, अब देखो यस। ऐसे एक तो थ्योरम ये हो गया, इसको नोट कर लिया हमने। पहले इसको यस कर लेते हैं फिर अगले वाले को करते हैं, या लिख लें उसको भी फिर करें। सर, आपको जैसे ठीक लगे। लिख लेते हैं दोनों को साथ में फिर करते हैं, क्योंकि दोनों में एक ही जैसे बनना है ना। यस दूसरा सर। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ 1 + α 1 1 + α 2 1 + α 3 1 + α n-1, where α 1 to α n-1 are √1। ठीक है, n√1 और अल्फा n एन माइनस इमेजिनरी वन रूट आर। ऑफ यूनिटी। ठीक है, ठीक है। और अच्छा, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहले लिख लिया इसको या लिख दूं यस पूरा मैं? सर, लिख लिया। लिख लिया ना। अब कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? 1 के पावर n का कोई भी रूट निकालोगे, nth रूट, ठीक है, इसका एक रूट तो कम से कम 1 होगा ही होगा। यस सर। तो इसीलिए अल्फा जो दिए जाते हैं आपको वो हमेशा n-1 तक दिए जाते हैं। कहाँ तक? n-1। क्योंकि इसका एक रूट तो 1 होगा ही होगा, चाहे यस अंडर रूट सर। में निकालो चाहे पावर में निकालो। ठीक है, तो यस इसलिए उसको सर। छोड़ करके बाकी पूरे n-1 तक दिए जाते हैं। तो देखो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं।
सिंस गिवन दैट कि 1 पावर 1 बाई n इक्वल टू जेड ले लिया हमने, लेट अस सपोज दिस, yes, क्योंकि nth रूट निकालना ना, तो जेड पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, हो yes, जाएगा ना। yes, sir. इसका मतलब हो जाएगा जेड पावर n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। Yes, sir. अब जेड पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सलूशन, इसी इसी के हमने रूट बताए हैं अभी तक, कितने बताए थे, अल्फा 1 से लेकर के अल्फा n माइनस N 1, minus 1, sir. इतने रूट हमने बताए थे। तो हमें पता है कोई भी इक्वेशन, हमें पता है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट अल्फा एंड बीटा होते थे, तो Yes, एक्स sir. माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा जो होता था वो इक्वेशन होता था, ठीक है। Yes, sir. रूट्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर इस तरीके से हमें इक्वेशन मिल जाता था। तो Yes, यहाँ पे sir. भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और इसको लिखेंगे हम जेड पावर n माइनस 1 इक्वल टू, एक रूट इसका 1 है तो जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस अल्फा 1 जेड माइनस अल्फा 2 इंटू जेड माइनस अल्फा 3 डॉट 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 जेड माइनस अल्फा n माइनस 1, ये हो जाएगा। Yes, sir. अब इसी चीज को हमें ध्यान रखना है, हमेशा इसको इस एक ही तरीके से करना है, इसको जेड पावर n माइनस 1 अपान जेड माइनस 1 बन जाएगा आपका इक्वेशन अल्फा 1 जेड माइनस अल्फा 2 डॉट डॉट जेड माइनस अल्फा 3। इक्वेशन आपका क्या दिया, 1 दिया है, क्या दिया है, 1। यानी अगर जेड इक्वल टू 1 पुटअप कर दें, क्या कर दें, जेड इक्वल टू 1 पुटअप करें तो आपका राइट हैंड साइड आपका जो इक्वेशन वो बन जाएगा, लेकिन Yes, लेफ्ट हैंड साइड आपका 0 बन जाएगा, ठीक है। sir. तो जब भी कभी आपका 0/0 फॉर्म मिल जाए किसी इक्वेशन की वैल्यू पुटअप करने पे, Yes, 0/0, तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। ये क्या होता है, ये कहता है कि आप लिमिट पुटअप करो और उसका डिफरेंशिएट करके उसकी वैल्यू पुटअप करो, क्या करो, sir. पहले लिमिट। लिमिट पुट करें फिर उसको हाँ, डिफरेंशिएट तो करें. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट ले लो, लिमिट लिमिट जेड टेंडिंग टू 1, 1 ही चाहिए ना हमको, जेड सर पावर क्योंकि जेड सर रूट पावर से ये माइनस 1, सेकंड वाला प्रूफ कर रहे हैं. अभी फर्स्ट वाला कर रहे हैं, जेड माइनस 1 इक्वल टू 1 बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, ये 1। तो लिमिट को यहाँ भी लिख दो, लिमिट जेड 1 जेड माइनस अल्फा 1 जेड माइनस अल्फा 2 डॉट डॉट जेड माइनस अल्फा n माइनस 1, ऊपर लिखूं मैं। यस सर. तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया लिमिट जेड पावर n माइनस 1 अपान जेड माइनस 1 जेड टेंडिंग टू 1, यहाँ पे जेड की वैल्यू हो पुटअप हो जाएगी पूरी पूरी, ठीक है। तो जेड की वैल्यू पूरी पुटअप हो जाएगी, तो ये बन जाएगा, इस साइड में आपका बन जाएगा, अभी लिखिए एक बार और लिख लो इसको, ये पूरा पूरा इक्वेशन लिख दिया हमने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या करना, 0/0 फॉर्म बनना, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो जेड के पावर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एन एन जेड एन की जेड पावर एन पावर माइनस एन 1. माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे 1 हो जाएगा, ठीक है, यस सर. क्योंकि जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। यस और सर. यहाँ पे जेड की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो 1 माइनस अल्फा 1 हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा 2 हो जाएगा, और 1 माइनस अल्फा n माइनस 1 हो जाएगा ये। यस अब जेड की सर. वैल्यू यहाँ भी पुटअप कर दो, तो जेड की वैल्यू जब यहाँ पुटअप करोगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 1 मिल जाएगा, 1 पावर n माइनस 1 की वैल्यू क्या 1 हो जाएगी, तो n हो जाएगा, यस n सर. इक्वल टू 1 माइनस अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2 डॉट 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 1 माइनस अल्फा n, ठीक है। तो इस तरीके यस से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर बी। सिंपल था। यस सर. हम्म। यस सर. अब जो सेकंड फॉर्म आपका है,
देखो वहां पे वन मतलब माइनस, अगर हम लोग डायरेक्ट 1 डालते तो वो 0/0 आ रहा था। हाँ तो जब 0/0 फॉर्म आए तो उसको बोलते हैं कि वो अनडिफाइंड फॉर्म है। यस सर। अनडिफाइंड फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल। क्या लगाते हैं? एल। एल हॉस्पिटल रूल। यस सर। और ये क्या कहता है कि आप जो है, जो वैल्यू है उसकी लिमिट पुटअप कर दो, और जो लिमिट पुटअप करके सॉल्व करने के लिए जो आपका 0/0 फॉर्म हो उसका उसको डिफरेंशिएट कर दो आप। ठीक है। यस, और एल फिर उसके हॉस्पिटल, वैल्यू डाल दे वो लिमिट की। हाँ एल हॉस्पिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसी को हम सेकंड इक्वेशन के लिए प्रूव करना है तो कैसे करेंगे देखो। बहुत सेकंड तो बहुत इजी है। z⁻1 अपान z-1 इक्वल टू आपका z-अल्फा 1 है, डॉट डॉट z-अल्फा n-1। देखो वहां पे प्लस है तो यहाँ पे पुट कर दो, लेट z = या इसमें से -z कॉमन निकाल लो। क्या करो? -z कॉमन निकाल लो या -z पुटअप कर दो। अब कॉमन निकाल लो तो क्या मिल जाएगा, देखो ध्यान से आप। सर ये जो अभी ऊपर इक्वेशन है Zn-1 उसमें। हाँ उसी में। ठीक है। तो उसमें हम Z की वैल्यू -Z डालें। हाँ पुटिंग z = -1, उसमें क्या करेंगे हम, पुटिंग Z = -1। z = -1। ये कहाँ से आया? देखो यस। z = -z पुटअप करेंगे तो z/z = -1 हो जाएगा ना। z यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ z यस। = -1 पुटअप कर दो इक्वेशन में। तो ऊपर का इक्वेशन क्या बन जाएगा, -1 ⁻n-1 अपान -1 0 0 फॉर्म नहीं बना, और यस। माइनस ऊपर से कॉमन ले लो तो आपका बन जाएगा 1 + अल्फा 1, 1 + अल्फा 2 इंटू डॉट 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 1 + अल्फा n-1 बन जाएगा ये। यस। अब देखो ये -2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये -1 कितनी टाइम पे कॉमन आएगा, n-1 टाइम कॉमन आएगा। n-1 टाइम सर -1 कॉमन आया। -1 आपने n-1 टाइम कॉमन निकाला ना, हर एक यस। से माइनस कॉमन निकलेगा ना ये, हर एक से। यस सर। तो आपका अब RHS इक्वल टू कितना बन जाएगा, आपका RHS इक्वल टू, जो राइट हैंड साइड इधर लिख दिया हमने, इसको मैंने इधर लिख लिया, -1 ⁻n-1 अपान -2 -1 ⁻n-1 है। ठीक है। यस सर। अब चाहो अगर सर ने सिंपलीफाई, वहां वाले से ऊपर माइनस साइन लेके नीचे लिया है। है सर ऊपर वाला जो माइनस साइन है वो नीचे लिया है। उसको नीचे लाके कर दिया हमने। अब चाहो तो इस -1 को यूज कर लो यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा ये, सर मेरे को LHS वाला पार्ट कंफ्यूज हो गई सर मैं। LHS वाले पार्ट को हमने इधर लिख दिया है। ये कंफ्यूजन हो रही है, सर दोबारा समझ लिखो, आ गया सर, समझ आ गया। -1 ⁻n-1 -2 इक्वल टू -1 ⁻n-1 इंटू जो आपका इक्वेशन आना है पूरा। ठीक है। यस सर। तो ये आपका सिंपली -1 ⁻n-1 अपान -2 पावर 1 ⁻n-1 हो जाएगा, -1 है ये। अब देखो यहाँ पे दो वैल्यू बनेगी, n इक्वल टू इवन हो और n इक्वल टू ऑड हो। ठीक है। तो हमें यस पता है कि n पावर इवन होगा तो 1 पॉजिटिव हो जाएगा। अगर n की पावर इवन हो तो 1 पॉजिटिव हो हाँ, जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 0 हो जाएगी, और अगर n आपका 8 हो तो 1 नेगेटिव हो जाएगा। यस सर। ठीक है। यस सर। तो 1 क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। यस सर। तो उस हिसाब से आप और इसकी वैल्यू आपकी -2/-2 यानी 1 हो जाएगी। तो उस वाले यस केस में आपका ये थ्योरम बन जाएगा पूरा पूरा, 1 + अल्फा 1 1 + अल्फा 2 डॉट डॉट 1 + अल्फा n-1 इक्वल टू 0 इफ n इज इवन एंड इक्वल टू 1 इफ n इज ऑड।
और फाइनल वैल्यू पूछे तो कितना बताना है आपको कि इसकी वैल्यू कितनी आई थी, तो इसकी वैल्यू आई थी -1 पावर n-1 अपन -2 -1 पावर n-1। यस सर। ठीक है, यस सर। तो इस तरीके से आप इसको याद कर रहे हैं, तो एग्जाम में अगर याद रहेगा तो देखते ही इसका ऑप्शन टिक कर सकते हैं, आपको लगाने की जरूरत नहीं नहीं पड़ेगी। पड़ेगी। ठीक है। यस सर। अच्छा, nth रूट तो हमने कर लिया था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमने nth रूट कर लिए थे पूरे ना। यस सर। ओके, तो इस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट वाली चीजें थी लगभग लगभग खत्म हो गई। मैं देख रहा हूँ कहीं कुछ छूट रही है तो मैं बता दूं उसे भी, लेकिन वो खत्म हो चुकी हैं। फाइंड द वैल्यू। अच्छा, एक क्वेश्चन बना सकते हो आप, 2 मिनट लगेगा। अब मैं इसको एक्सटेंड नहीं करना चाहता हूँ। 1 + 3i। सर वैल्यू निकालनी है इसकी। हाँ, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। फाइंड वैल्यूज ऑफ दिस। सर 1 प्लस रू माइनस ब्रैकेट में रूट ठीक है सर। हम्म। तो इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना, देखो सिंपली इसको लिख लो जेड। यस। 1 + √3i दिया हुआ है ये आपको। ठीक यस है, सर। यस r सर। = 2 हो जाएगा आपके पास में। और थीटा = कितना बन जाएगा, यहाँ निकालो इस केस में, तो क्या बन जाएगा, π/3 बन जाएगा। थीटा बन जाएगा π/3। तो जेड बन जाएगा आपका 2 cos π/3 + i sin π/3। π/3, टोटल पावर 3/4 है। तो इसको सर टू पूरा भी सर टू भी अंदर नहीं होना चाहिए, मतलब टू भी तो पावर में आएगा। कहाँ बेटा, टू सर जो आपने टू आर की वैल्यू बाहर लिखी है सर वो भी तो टू के पूरा पावर पावर। पूरा कर दो, 2 के पावर पूरा कर दो, ये। बाहर करके 2 के पावर लगा दो। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब क्या करो, ये वैल्यू डेमार थ्योरम लगा करके यहाँ लाके पुटअप कर दो इनके साथ में, और इनका जनरल कॉस इक्वेशन लिख पाई दो बाई पहले। थ्री इंटू थ्री ना ना पाई ना बाई फोर। ना 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 ना, ऐसे नहीं। पहले इनका जनरल फॉर्म लिखो, क्या लिखो, जनरल जनरल फॉर्म। फॉर्म 2m π + π/3। इसके यस बाद में सर। इस वैल्यू को लाके यहाँ पे पुटअप कर दो, और पुटअप करके सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सिंपल है। सर एम की फिर वैल्यू क्या लेंगे m हम की लोग। 0 1 2 3। देखो ये आपके, ये ध्यान दो कितने वैल्यू निकल सकती हैं, यहाँ पे m की 4 वैल्यू निकलेगी। इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, इसको यस। हमने जेड लिख दिया ना, यस सर। तो z³ ये हो गया, इसको ऐसे हो गया, ये हो गया z³ पावर 1/4। तो आप यस इसका सर। फोर्थ रूट निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, फोर्थ रूट। तो m = वैल्यू 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके 4 वैल्यूज निकलेंगे यहाँ पे। सर 0 1 2 3 क्योंकि सर 1/4 की पावर में है वो। हाँ, 1/4 के पावर में है, तो उसके फोर्थ रूट निकालने हैं आपको, 4 रूट्स निकालने हैं। सर ये सारी वैल्यूज डाल दूं एम की और जो जो वैल्यूज आएंगी वो सारी। वो आपके आंसर हो जाएंगे। यस सर। एक क्वेश्चन और बच रहा है, इसको हम कल देखेंगे, कल स्टार्ट करेंगे जब। यस। ठीक है, तो 1 2 क्वेश्चन है, इनको देख लेंगे, इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, उनको सॉल्व करने के यस लिए। सर। ठीक है, यस या कहो तो मैं क्वेश्चन लिख दूं, आप करना चाहो तो अपने घर से कर लेना, मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। यस। मैं लिख दो क्वेश्चन को, आप इन्हें ट्राई कर पाना तो घर से करना एक बार। ठीक है, क्वेश्चन दिया है आपको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नहीं कर सकते हो। मैं लिख रहा हूँ, देखो लिखते हुए समझ में आ जाए तो बताना हमको, कोई बात नहीं। इफ log√3 ब्रैकेट में, ना ना इसे छोड़ दो बेटा, मैं कराऊंगा इसको, कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे यस। कि log का पावर पॉजिटिव होगा तभी इनइक्वालिटीज तो आपको मुझे। इसमें √3 उसका बेस है लॉग का। हाँ, √3 बेस है log का, तो इसलिए यहाँ पे एक छोटे से कॉन्सेप्ट की जरूरत है, तो कल ही जब करेंगे तब करेंगे इसको हम। यस सर। तो कल टाइमिंग क्या रखें, फिर यही रखें या कोई चेंज हो सकता है टाइमिंग।
तो वो फिजिक्स की भी क्लास होती है। कोई बात नहीं, हम अपने टाइम पे ही करेंगे। तो हम कल एक्चुअली में क्या करेंगे, कल हम इसमें 2 या 3 क्वेश्चन हैं वो करेंगे। हम सिर्फ देखो, अब इस चैप्टर में हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। यस सर। तो मैं चाहता हूँ कि कल जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये, और जो बाकी क्वेश्चन बचे ये मैं सॉल्व करके इस चैप्टर को फिनिश करके, और मंडे से हम नया सेट एंड रिलेशन स्टार्ट करें और 2 या 3 क्लास में उसे खत्म करें, ठीक है। यस सर। क्योंकि यस 1 या 2 क्वेश्चन सेट से आता है तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इजी है तो अगर पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा उसका, ठीक है। यस सर। तो ठीक है बेटा, तो फिर कल हम 4 बजे ही रखते हैं फिर, ठीक है। यस सर। ठीक।